साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के केस में नया मोड़ आ गया है। अब तक मीडिया के सामने चीख चीख कर बोल रही राखी के खिलाफ आदिल का परिवार खड़ा हो गया है और आदिल दुर्रानी के परिवार की तरफ से राखी सावंत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और इन्हीं आरोप को लेकर कोर्ट में काफी बहस भी हुई। दोनों पक्षों के वकील बुरी तरह भिड़ गए। जहां दुर्रानी परिवार राखी पर धमकी देने और 50 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाता नजर आया, तो वहीं राखी के वकील अपनी क्लाइंट का पक्ष लेते दिखे। तो आज यानी 16 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट में खूब तमाशा देखने को मिला। राखी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि राखी 50 करोड़ रुपए के बदले आदिल दुर्रानी के खिलाफ लगाए सारे चार्जेस वापस लेने को तैयार है। 50 करोड़ की डील की बात सामने आते ही राखी ने कोर्ट में आपा खो दिया। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, आपको दिखाते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और 50 करोड़ की इस डील पर कमेंट जरूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो क्या राखी सावंत आदिल दुर्रानी पर जितने भी चार्जेस लगा रही है वो सिर्फ पैसों के लिए लगा रही है? क्या राखी को अगर 50 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे तो राखी अपना केस वापस ले लेगी? क्या राखी वाकई में आदिल दुर्रानी के परिवार को धमका रही है और 50 करोड़ की डील करने का दबाव डाल रही है? अब इन सभी मुद्दों को लेकर 16 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट में जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल 15 फरवरी को सुनवाई अधूरी रह गई थी, इसीलिए 16 फरवरी को सेशन कोर्ट में हियरिंग को रिज्यूम किया गया। राखी सावंत तय वक्त पर अपने वकीलों के साथ कोर्ट पहुंची थी, मगर दूसरी तरफ आदिल दुर्रानी को कोर्ट पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि सामने आया है कि आदिल दुर्रानी की सेहत ठीक नहीं थी। इसीलिए कोर्ट लाने से पहले करवाए गए जरूरी मेडिकल में थोड़ी देर हो गई। अब सूत्रों की माने तो करीब 12:30 बजे के बाद राखी और आदिल के मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में शुरू हुई, जहां पहले तो आदिल की कस्टडी को लेकर काफी बहस हुई। राखी के वकील बार बार कहते रहे कि आदिल की कस्टडी पहले मुंबई पुलिस को दी जाए, ताकि मुंबई पुलिस आदिल से ठीक से पूछताछ कर सके, क्योंकि राखी के वकील का कहना है कि मुंबई की ओशिवारा पुलिस को आदिल से पूछताछ के लिए पर्याप्त वक्त मिला ही नहीं, और अगर पूछताछ नहीं होगी तो पुलिस जांच कैसे बढ़ा पाएगी। इसके लिए राखी सावंत के वकील की तरफ से मुंबई की ओशिवारा पुलिस का एक बयान भी पेश किया गया, ताकि इससे साफ हो जाए कि आदिल को ओशिवारा पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाए और ठीक से इन्वेस्टिगेशन के लिए आदिल से प्रॉपर पूछताछ हो जाए। सूत्रों की माने तो इसी दौरान आदिल के वकील ने कोर्ट में ये कहकर हर किसी को चौंका दिया कि राखी सावंत आदिल के परिवार को लगातार धमका रही है और अपनी पहुंच और रुतबे की धौंस जमाकर दुर्रानी परिवार पर दबाव डाल रही है। कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो अंदर की खबरों के मुताबिक आदिल के वकील ने कोर्ट में कहा कि राखी सावंत की तरफ से बार बार आदिल की माँ और आंटी को फोन किया जा रहा है और केस वापस लेने के बदले 50 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। सूत्रों की माने तो राखी सावंत दुर्रानी परिवार पर प्रेशर बना रही है कि अगर उसे 50 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो वो आदिल पर लगाए तमाम आरोप को वापस ले लेगी, पूरा केस ही वापस ले लेगी। खबरों के मुताबिक अब आदिल के वकील का आरोप सुनते ही राखी सावंत कोर्ट में ही बुरी तरह बिफर गई और वकील की बात को बीच में ही काटते हुए बोलने के लिए खड़ी हो गई। हालांकि कोर्ट में मौजूद जज ने राखी को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और सख्त निर्देश दिया कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब न करें। सूत्रों की माने तो राखी तो चुप हो गई, मगर आदिल के वकील के आरोप में राखी के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये इल्जाम सरासर गलत है। एक्ट्रेस की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि आदिल तो फिलहाल जेल में है, तो उन्हें धमकी कैसे दी जा सकती है? क्या धमकी आदिल के वकील को दी गई है? तो इस पर आदिल के वकील ने रिप्लाई करते हुए कहा कि धमकी आदिल को नहीं बल्कि आदिल के परिवार को दी जा रही है। तो इस पर राखी के वकील ने कहा कि ये सब केस हारने के बाद के पैतरे हैं। एक्ट्रेस के वकील ने कहा, हम कोर्ट में अपने सबूत लगातार पेश कर रहे हैं और कोर्ट की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो हम किसी को धमकी क्यों देंगे? राखी के वकील ने कहा कि राखी सावंत पर लगा ये आरोप गलत और आधारहीन है। राखी सावंत ने किसी को धमकी नहीं दी, चाहे तो राखी के फोन की कॉल डिटेल चेक करा ली जाए। राखी के वकील ने कोर्ट को कहा कि ये बात सच है कि राखी की तरफ से आदिल की माँ और आंटी को फोन किया गया, मगर राखी ने ये
फोन सिर्फ हालचाल जानने के लिए और एक बहू होने के नाते किए हैं। राखी ने धमकी नहीं दी। राखी के वकील ने कोर्ट में कहा कि वैसे भी राखी की तरफ से जब जब आदिल की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तब उन लोगों ने राखी का फोन रिसीव ही नहीं किया, तो भला धमकी देने की बात कहां से आ गई। राखी की वकील ने कहा कि राखी की कॉल डिटेल निकलवाने से साबित हो जाएगा कि राखी ने फोन तो किया मगर वहां से फोन को रिसीव ही नहीं किया गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई नहीं। राखी की आदिल के परिवार के किसी भी सदस्य से बात तक नहीं हुई, जबकि राखी तो हालचाल जानने के लिए फोन कर रही थी, धमकी देने के लिए नहीं। अब सूत्रों की माने तो इसी बात को लेकर कोर्ट में काफी गहमागहमी हो गई और राखी और आदिल के वकील कोर्ट में काफी बहस करते नजर आए। आदिल के वकील ने कोर्ट को बताया कि राखी अपने नंबर से नहीं बल्कि अन्य नंबरों से कॉल कर आदिल के परिवार को धमका रही है और 50 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। काफी देर तक दोनों पक्षों में इस बात को लेकर बहस चलती रही और पुलिस से धमकी वाले मामले की जाँच कराने की मांग भी आदिल के वकील की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखी गयी। खैर, दोनों ही पक्षों के वकील अपनी अपनी बात पर अड़िग रहे। आदिल के वकील कहते रहे कि राखी आदिल के परिवार को धमका रही है और केस वापस लेने की एवज में 50 करोड़ रुपए मांग रही है। वहीं राखी के वकील इस आरोप को बेबुनियाद बताते रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या राखी ने आदिल के परिवार को धमकी दी होगी, केस के बदले 50 करोड़ की डिमांड की होगी, या आदिल का जेल से बाहर निकलने का ये कोई पैतरा है? आप भी 50 करोड़ की इस डिमांड पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो राखी सावंत अक्सर कहती नजर आती है कि वो सलमान खान को अपना भाई मानती हैं। राखी की मां की तबीयत खराब हो या फिर आर्थिक तंगी, हर बार राखी ने मीडिया के सामने दावा किया है कि सलमान खान ने उनकी हर वक्त मदद की है। इतना ही नहीं, आदिल दुर्रानी के मामले में भी राखी सावंत ने कहा था कि सलमान खान के फोन के बाद आदिल दुर्रानी ने शादी को कबूल कर लिया है। और जब जब राखी सावंत आर्थिक तंगी का शिकार हुई तब सलमान ने राखी की मदद की है, ऐसा दावा राखी की तरफ से हमेशा किया गया है। इसके अलावा बिग बॉस में भी राखी की स्पेशल वाली एंट्री सलमान खान की वजह से ही होती है। ये सारे दावे राखी सावंत अक्सर मीडिया के जरिए करती रही हैं। यानी कि ये साफ है कि राखी सबको दिखाना चाहती है कि उनके सलमान खान से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। खैर, फिलहाल लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि राखी सावंत के घर के बाहर सलमान खान की लीगल टीम के वकील को देखा गया है। सामने आया है कि वकील राखी के घर गया और करीब 1.5 घंटे के डिस्कशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकला। अब जैसे ही वकील को राखी के घर के बाहर देखा गया तो मीडिया में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि सलमान खान एक बार फिर से राखी की मदद कर रहे हैं और अपनी लीगल टीम से राखी का केस स्टडी करवा रहे हैं। अब जैसे ही मीडिया में ये खबर आई तो हर तरफ खलबली मच गई, क्योंकि सलमान खान बॉलीवुड का बड़ा नाम है, मुंबई का बड़ा नाम है, और इस तरह अगर सलमान खान खुलेआम राखी सावंत का सपोर्ट कर रहे हैं तो आदिल दुर्रानी की मुश्किलें बढ़ना तय है। क्योंकि राखी ने वैसे भी आदिल दुर्रानी पर मारपीट, दहेज, घरेलू हिंसा समेत कई तमाम आरोप लगवाकर जेल भिजवा रखा है। और अगर ऐसे में सलमान की लीगल टीम राखी का केस लड़ती है तो आदिल की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं सामने आया है कि बिग बॉस फिनाले के बाद जब सलमान खान मीडिया से मुखातिब हुए तब भी राखी सावंत का जिक्र मीडिया कर्मियों की तरफ से किया गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद सलमान खान मीडिया के सामने आए थे और बिग बॉस की इस बार की जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। तभी किसी पत्रकार ने यहाँ राखी सावंत का जिक्र कर दिया। पहले तो पत्रकार ने पूछा कि इस बार बिग बॉस में राखी सावंत नहीं दिखी, तो इस पर सलमान खान हंसने लगे और उन्होंने कहा कि राखी तो इस बार मराठी वाला बिग बॉस टीआरपी में लाने के लिए गई थी और इसीलिए वो इस वाले बिग बॉस में नहीं दिखी। तो इसके बाद एक पत्रकार ने सवाल कर दिया कि राखी की पर्सनल लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई है, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो इस पर सलमान खान भड़क गए और इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ दिया। सलमान तुरंत अपनी सीट से उठ गए और अपनी टीम के साथ वहां से चले गए और कहा कि इंटरव्यू ओवर। खबरें तो ये भी आ रही है कि इसके बाद सभी मीडिया कर्मियों के कैमरे से उस क्लिप को पूरी तरह डिलीट करवा दिया
दिया गया है ताकि ये खबर बाहर न निकल कर आ सके। जी हाँ, मुंबई की कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि राखी सावंत की पर्सनल लाइफ का सवाल सुनते ही सलमान खान गुस्से में आ गए और सलमान ने इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ दिया। वहीं इसके बाद अगले दिन सुबह खबर आई कि राखी सावंत के घर के बाहर सलमान खान की लीगल टीम के एक एडवोकेट को जाते देखा गया है। अब खबरों को खबरों से कनेक्ट किया जाए तो निकल कर आ रहा है कि हो सकता है सलमान खान एक बार फिर से राखी सावंत को सपोर्ट कर रहे हो और राखी की मदद के लिए अपने वकील को भेजा हो ताकि वो राखी के पूरे केस को स्टडी कर सके और राखी की मदद कर सके।